एवरीवन, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के वचन में जाने से पहले मेरे प्रियो, चैनल को फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि प्रभु आशीष दे। चैनल के अंत तक बने रहें और अंत में प्रार्थना के साथ आप आशीषित हो सकते हैं। आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। सो मेरे प्रियो, प्रेरितों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन, ये वचन हम सबको मालूम है। अधिक से हम इस वचन में प्रचार सुना भी होगा और इस वचन का हमने मनन भी किया होगा, याद भी होगा। लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या लिखा है? पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी परमेश्वर का गवाह बनना है तो हमें परमेश्वर का सामर्थ्य का जरूरत है। अपनी जिंदगी में अगर हमें अपने कार्यों को सफल होते हुए देखना है तो हमें परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का जरूरत है। और इसलिए यहां पे लिखा है, अगर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। सो मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का गवाह बनना है तो परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ हमें प्राप्त करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए भजनकार 105 और उसका 4 पद में लिखा है, यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजे बने रहो। क्या लिखा है? परमेश्वर के सामर्थ्य को खोजो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ्य को खोजना, परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करना, परमेश्वर के सम्मुख जाना पड़ेगा। उपवास के साथ, संगति के साथ, बराबर प्रार्थना के साथ, वचन पढ़ने के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, अपने शत्रुओं को माफ करने के द्वारा बार बार परमेश्वर के सम्मुख जाना पड़ेगा। तभी ही परमेश्वर का सामर्थ्य हम प्राप्त कर सकते हैं और फिर हम अपनी जिंदगी में आसानी से सफल हो जाते हैं। इसलिए नीति वचन 2 का 4 में लिखा है, परमेश्वर के सामर्थ्य इस रीति से खोजो जैसे सोना और चांदी को जो है खान में ढूंढते, ऐसे हमें भी परमेश्वर की सामर्थ्य को खोजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ्य खोजना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की सामर्थ्य पाना बहुत जरूरी है। तभी हम अपनी जिंदगी में ब्लेस होंगे, तभी हम अपनी जिंदगी में आशीषित होंगे। आमीन। हालेलुया। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को किस रीति से खोजें? जैसे सोने को कोई खोजता है। हालेलुया। जैसे कोई सोने को खोजता है और सोने को खोजता है या चांदी को खोजता है, उसको खोज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत मेहनत करनी पड़ती। और जब हम मेहनत करते हैं तो हमें प्राप्ति भी होता है। तो इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्य को खोजने के लिए, अपने जीवन में गवाह बनने के लिए, अपने जीवन में अपने कार्यों में सफल होने के लिए परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। और इसलिए आयुब की किताब 17 अध्याय और उसका 9 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। हाँ जी, क्या लिखा है? शुद्ध काम करने वालों पर सामर्थ पाते जाएंगे। आमीन। हमें परमेश्वर के सामर्थ्य कब मिलती है? जब हम शुद्ध काम करते, जब हम पवित्र काम करते, जब हम पवित्रताई में बने रहते, जब हम पवित्रताई में चलते हैं, जब पवित्रताई के कार्य हम करते हैं तो हम परमेश्वर के सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेते हैं। आमीन।
हालेलुया। जब धर्मी लोग अपने मार्ग में बने रहते हैं, ये नहीं जब हम अपने मार्ग से भटकते नहीं हैं, जब हम अपने मार्ग में हमारा एक फोकस है, जैसे सोने के खान में सोने वाले व्यक्ति की खोज होती है, या चांदी की खान में चांदी ढूंढने वाले व्यक्ति की खोज होती है, उसका एक ही फोकस है, मैंने सोना निकालना। और चांदी वाले खान से वाले व्यक्ति की एक ही सोच होती है, मैंने चांदी निकालना है। हीरा वाले व्यक्ति की सोच होती है, मैंने हीरा ढूंढ निकालना है। ऐसे हमारी एक सोच होनी चाहिए, मुझे सामर्थ पाना है, सामर्थ पाना है, सामर्थ पाना है, सामर्थ पाना है, सामर्थ पाना है। बार बार प्रभु के सम्मुख जाना, प्रभु मुझे तेरी सामर्थ की जरूरत है, मैं तेरी सामर्थ के बिना कुछ नहीं कर सकता। प्रभु मैं सामर्थ के बिना मिट्टी हूं, प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ दे, पवित्र आत्मा का शक्ति दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। जब हम बार 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 प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, संगति के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, वो वचन पढ़ने के द्वारा, वो दान देने के द्वारा बार 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 उसके सम्मुख जाएंगे, हम सामर्थ पे सामर्थ पाएंगे। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 62 और उसका 11 और 12 पद अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, भजनकार कहता है, और भजनकार क्या कहता है? भजनकार कहता है कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया। क्या कह रहा है भजनकार? भजनकार कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा कि सामर्थ मेरी है। कितनी बड़ी बात है, सामर्थ परमेश्वर की। और परमेश्वर के सामर्थ के आने से हम सब कुछ सफल बन जाएंगे। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ सफलता पूर्वक व्यक्ति बन जाएंगे। अगर हमें अपनी जिंदगी में सफल बनना है तो हमें क्या जरूरत है? चाहिए हमें परमेश्वर के सामर्थ की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया, आमीन। इसलिए वो अपने खोजने वाले को, ढूंढने वाले को सामर्थ्य भी देता है। फिर भजन संहिता 68 और उसका 35 पद में क्या लिखा है? लिखा है, हे परमेश्वर तू अपने पवित्र स्थान में भय योग्य है। इज़राइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। क्या लिखा है? परमेश्वर अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने स्वर्ग का सिंहासन से, अपने पवित्र स्थान से देखता है। जो व्यक्ति उसको ढूंढता है उस व्यक्ति को परमेश्वर सामर्थ्य और शक्ति देता है। और जब आपके पास सामर्थ्य और शक्ति आती है, आपके लिए सारे काम आसान हो जाते हैं मेरे प्रियो। आमीन। आपके लिए सारे काम आसान हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए जरूरी है हम उसके सामर्थ को ढूंढें, उसके सामर्थ को खोजें। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों 4:13 में पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करे पौलुस? जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। कितनी खुशी और आनंद की बात है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना पौलुस कितने बड़े बड़े काम करता था। हालेलुया। पौलुस बहुत बड़े बड़े काम करता था, बहुत कुछ करता था। पौलुस की परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। पर पौलुस क्या कह रहा? पौलुस कह रहा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना आप और मैं कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य को खोजें, पवित्र आत्मा का शक्ति को खोजें, पवित्र आत्मा का अभिषेक को खोजें। इसलिए बार बार हमेशा प्रभु से सामर्थ्य मांगे। अपने कार्य में, अपने जीवन में सफल पूर्वक होने के लिए, अपना परिवार में सफल होने के लिए हमें परमेश्वर का सामर्थ्य का जरूरत है।
इसलिए प्रभु से कहना, प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझे दे, तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से मुझे भर दे, तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे कर दे। जब आप बोलेंगे ये हो जाएगा और संभव का संभव करने वाला सामर्थ्य आपके अंदर आएगा, सब कुछ संभव हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सर्वशक्ति महान प्रभु परमेश्वर रीगला हुडगना शानदार गदीनम कथूरी अलालाबालाबाशे, प्रभु प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में पिता, प्रभु आपका बेटा और बेटियों के लिए प्रभु जी जो सामर्थ्य का खोजे, पवित्र आत्मा रिलीज करे इसी टाइम उनके ऊपर सामर्थ्य राइट नाउ, ताकि उनके कार्य सफल हो, वो अपनी जिंदगी में सफल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रिबाना रिबा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 ba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 
इसी टाइम पवित्र आत्मा का सामर्थ ओ रिसीव करें पवित्र आत्मा का सामर्थ आ रहा रीगा रादी नामा सोतो रीलाबा शबाबा बाबा ओ सरे का जब तुम पर पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा ओ तब तुम यरूशलेम यहूदा समरिया पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आप गवाह बनने जा रहे हैं मेरे प्रिय यीशु मसीह के नाम में। आप उसके गवाह बनेंगे, आप उसके गवाह बनेंगे, आप उसके गवाह बनने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप सारे कार्य में सफल होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस, आमीन आमीन आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल।